क्या लग रहा है, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी या कम होगी या उतनी ही रहेगी? गैस तो करो कुछ, मतलब और थोड़ा सोच के सोचना पड़ेगा आपको, ऐसे फील करो इस चीज़ को, ठीक है। बढ़ेगी ऐसा लग रहा है ना, क्यों बढ़ेगी? बिकॉज टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा तो जो डिसोसिएशन होगा ना वो थोड़ा सा बढ़ेगा, सोचो। और जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, ये जो KW होगा ना वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो बढ़ेगा ना, बराबर। तो चलो मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ कि 90 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू कितनी होगी, तीन ऑप्शन दे रहा हूँ। KW की वैल्यू होगी 10⁻⁻14, मतलब उतनी ही होगी, 10⁻⁻13 होगी, 10⁻⁻15 होगी। तीन में से क्या लग रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन चाहिए? दिमाग तो लगाना पड़ेगा। -13 कितना, -13 इतनी, और रियलिटी में इतनी हो जाएगी, ठीक है ना, रियलिटी में इतनी हो जाएगी क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। और ये आपकी जानकारी बता दूं कि ये नंबर जो है वो इससे बड़ा है, ये 10⁻⁻14 है, 10⁻⁻13 है, ये बड़ा नंबर हुआ, ठीक है। आर यू गेटिंग? तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई, बढ़ी। क्यों बढ़ी? बिकॉज ज्यादा क्या हुआ अंदर, डिसोसिएशन ज्यादा हुआ, जितना ज्यादा हुआ उतनी H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई, बढ़ी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, कौन सा टेम्परेचर के लिए, 90 डिग्री सेल्सियस के लिए, यदि आपको पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KW, तो योर आंसर शुड बी दिस। बट हमको ऐसा पूछते नहीं है, हमको थ्रू आउट जब भी चैप्टर में क्वेश्चन दिया हो ना, बाय डिफॉल्ट हमको क्या मान लेना है कि वी हैव परफॉर्म दैट प्रैक्टिकल ऑन 25 डिग्री सेल्सियस, ये मान लेना है हमको। क्लियर हुआ? दे विल नॉट मेंशन, हमको मान लेना है। हम ये तो जस्ट एक्स्ट्रा बात मैंने कराई, ये क्वेश्चन आपको पूछा था 1999 JEE एग्जाम, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था, कराऊंगा बाद में। अभी आपको ये समझ में आया, बराबर। तो ये आपको दिमाग रखना है, मतलब कि H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का जो मल्टीपल है वाटर के लिए, वो हमेशा कैसा रहता है, एक फिक्स रहता है। क्या होता है, एक फिक्स रहता है, ठीक है, एक फिक्स रहता है, ओके, ठीक है, एक फिक्स रहता है। अभी इसका मतलब समझते हैं क्या होगा, देखो इसमें एक लॉजिक आपको समझना है, देखो इस चीज को पहले दिमाग में रखो, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले। आई होप इट इज क्लियर। चलो अभी देखो समझना, इसका यहाँ पे यूज कैसे करेंगे वो समझते हैं। देखो, कैलकुलेट द pH ऑफ 1 × 10⁻⁸ मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl, बराबर। आपके पास जो सॉल्यूशन है वो किस किसका है, HCl, किसका सॉल्यूशन, देखो HCl का, ठीक है। आपके पास है सॉल्यूशन है वो HCl का है, उसकी आपको pH फाइंड करनी है, ओके। और जो सॉल्यूशन लिया है वो आपने इतना मोलर लिया है। तो देखो आपने क्या किया होगा एक्चुअली समझना, पहले आप मार्केट में जाके HCl का पाउडर ले आओगे। क्या ले आओगे, पाउडर। भले एक एक बात कर रहा हूँ बट बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो, बराबर। मुझे पता है कि सोचने में टाइम लगता है, ठीक है, स्टार्टिंग में सोचने में टाइम लगता है, इसलिए मैं इतनी बार बार ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज हाउ इट लुक लाइक, राइट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो पाउडर फॉर्म में ऐसा दिखता है, यू कैन सी, बराबर। तो आप ये पाउडर फॉर्म होगा तो ये सॉलिड होगा, जब सॉलिड होगा तो उसके अंदर H+Cl- आयन नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, उसको पानी में डाल दिया। तो पानी में डाल दिया तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है अभी, एक्वियस। जैसे मैं लिखूंगा एक्वियस, मुझे पता है कि यहाँ पे तो क्या होने वाला है, एक उसका डिसोसिएशन होने वाला है, और हमको पता है कि ये HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो डिसोसिएशन जो होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो नियरली 100% होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 100%? जितने भी HCl के मॉलिक्यूल होंगे वो सारे के सारे H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखना है, H प्लस और Cl माइनस, एक्वियस और एक्वियस। फिर आप बोलोगे सर जब सारे के सारे होने वाले हैं तो फिर आप इस तरह का एरो क्यों कर रहे हो, आप सिर्फ ऐसा ही एरो करो ना। एक्चुअली कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। 99% है, क्या होता है एग्जैक्टली 99% के आसपास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। मतलब कि आपने 100 मॉलिक्यूल डाले होंगे HCl के, तो उसमें से 99 क्या हो जाएंगे, और एक एक तो अभी भी बचेगा। बचेगा मतलब कि वापस क्या होगा, वो H+Cl- वापस इकट्ठा होकर वापस से ये बना रहे। इस तरह का फीलिंग आपको लानी है, ठीक है, ओके, ठीक है, वॉट। तो समझ में आ गया होगा, ये मैंने आगे भी आपको बात की है, ओके। अभी आप दिमाग लगाओ, जब समय जीरो था, क्या था जब समय जीरो था, तो आपने जो सॉल्यूशन बनाया, देखो यहाँ लिखा है ना, कैलकुलेट द pH ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो आपने जो सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁸ मोलर है। और जब समय जीरो था, मतलब जब आपने इसको डाला अभी जस्ट पानी के अंदर, तो तब तो स्टार्टिंग से तो ये H प्लस और Cl माइनस नहीं बने होंगे अंदर, इसके कारण नहीं बने होंगे, तो इसकी कितनी होगी कॉन्सेंट्रेशन,
बट एक पर्टिकुलर समय के बाद ये ऑलमोस्ट क्या हो गया होगा, 0, इट इज ऑलमोस्ट 0 मोलर। और जो भी ये थे वो सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन, आर यू गेटिंग और नॉट, सब ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? क्यों, क्या अज्यूम किया हमने, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो हमने अज्यूम किया अप्रोक्सीमेटली 99%, या तो 0.99 या तो फिर 99%, और जो कि होता है क्योंकि ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, एग्री, ओके। अभी आप यहाँ पे खुश होकर क्या कर सकते हो, जो कि आपकी गलती होगी, जो बराबर जो कि मैंने कल भी की थी और आप भी कर सकते हो एग्जाम में, क्या गलती हो सकती है समझना ध्यान से। यहाँ पे गलती यहाँ पे ये हो सकती है कि आपको फाइंड क्या करना है, पीएच, क्या फाइंड करना है, ओके सर पीएच फाइंड करना है ना, तो सर ने एक फॉर्मूला बताया था सर, पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इन मोलारिटी। जो भी सॉल्यूशन बना उसमें H प्लस की जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन है मोलारिटी में वो लिख दो और यहाँ पे रख दो और फिर इसको सॉल्व करो, आपको पीएच मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई, वहां पे आप फॉर्म में आकर यहाँ रख दोगे और आपका आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा पता है, बिकॉज यहाँ पे ये वाला H प्लस तो है ही, उसके साथ पता है कौन सा H प्लस है, पानी का H प्लस भी है, पानी का H प्लस भी है। अभी आप बोलोगे सर पानी का डिसोसिएशन जो होता है वो इतना ज्यादा कहाँ होता है सर, पानी का डिसोसिएशन इतना ज्यादा कहाँ होता है, समझो इस चीज को, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझो। पानी का डिसोसिएशन बहुत ही कम है, क्या है बहुत ही कम, मतलब कि बहुत इतने ज्यादा मॉलिक्यूल हो गए ना पानी के, उसमें से बांड थोड़े बहुत का क्या होगा, H3O प्लस और OH माइनस में डिसोशिएट, मतलब कि ऐसा होगा, ठीक है, बाकी अपने मॉलिक्यूल फॉर्म में ही रहेंगे, ठीक है। तो सर पानी के कारण जो H प्लस मिलने वाले वो तो बहुत ही कम है, और HCl के कारण तो HCl का तो क्या हो रहा है, पूरे के पूरे सबका हो रहा है। तो सर पानी के H प्लस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते, बट कब कर सकते पता है, जब हमने जो HCl डाला है ना उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी हो, ज्यादा हो, समझ में आया, यहाँ पे हमने इतना सा HCl डाला है, आर यू गेटिंग और नॉट, क्यों, बिकॉज देखो कितनी कॉन्सेंट्रेशन आपने ली है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इतनी मोलारिटी, समझ में आ रहा है, समझो इस चीज को समझो, ठीक है। और जब आपने इतना ही कॉन्सेंट्रेशन डाला है तो समझना, मैंने आपको कल कैलकुलेट भी करा दिया, याद करो, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वापस से, 0 कितना है ये 10⁻⁻8 मोल पर लीटर। अभी आपको पता है कि 1 मोल HCl होगा ना, देखो यहाँ लिख रहा हूँ 1 मोल HCl होगा तो उसमें कितना होगा 36.5 ग्राम होगा, सोचो। तो यहाँ पे कितने मोल है हमारे पास, उसमें कितना ग्राम होगा 36.5 10⁻⁻8, सोचो। अभी ये भी कुछ ग्राम हुआ, अरे सोचो तो सही कितना ग्राम है, 36.5 10⁻⁸ मतलब समझते हो इसका, ये डेसिमल आगे जाएगा 0.00000003 ऐसा कुछ आएगा, इतने ग्राम डाले आपने 1 लीटर पानी में, किसमें, समझ में आ रहा है। तो क्या अंदर कुछ मतलब उसके कारण जो H प्लस हो गए वो इतने भी ज्यादा नहीं हो गए कि हम पानी के H प्लस को नेग्लेक्ट कर सके, समझ में आ रहा है, इस चीज को समझना है। आई होप समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ यदि यहाँ पे ऐसा लिखा होता ना 2 मोलर HCl तो भाई बहुत डाल दिया, फिर पानी के H प्लस को कुछ काउंट करने की जरूरत नहीं है। आई होप इट्स क्लियर, ओके एग्जैक्टली। अभी आप बोलोगे सर तो फिर पानी के H प्लस को काउंट करो, और आप बोलोगे सर पानी के H प्लस ना सर हमको पता है 10⁻⁻7 1 × 10⁻⁷ मोलर, एग्री और नॉट, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, देखो समझना इसके पीछे का लॉजिक समझना, ऐसा क्यों नहीं है, तो देखो ऐसा क्यों नहीं है वो समझते, ठीक है, ओके। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, टफ क्वेश्चन है ये, बहुत आगे का भी बहुत लॉजिक यहाँ पे आएगा, अभी इसी के क्वेश्चन के ऊपर आगे भी और लॉजिक आएंगे, तो समझना इसको ध्यान से, समझ में आया तो मुझे पूछना, जैसे ही समझ में आया तुरंत मुझे पूछना, बराबर, हमारे पास बहुत सोर्सेस है इमेजिनेशन करने के लिए। देखो H प्लस आयन किसके कारण आए, एक तो HCl के कारण आए, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई 10⁻⁻8, इस चीज को दिमाग में रखो, ठीक है, ओके। अभी मुझे पता है कि यदि पानी होगा ना, पानी, तो उसमें क्या होना चाहिए H प्लस आयन और OH माइनस आयन जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए 10⁻⁻14 होना चाहिए, ये बात तो है, ये बात तो कंफर्म है, ठीक है, ओके। और एक है ना, एक रूल पता है क्या है, जैसे कि हम ये रूल देखने वाले, एक्चुअली ये जो रूल देखेंगे ना हम, उसके बाद एक्चुअली ये क्वेश्चन यहाँ पे करना चाहिए, आयन इलेक्ट्रॉन इफेक्ट, क्या एक आयन इलेक्ट्रॉन इफेक्ट, हैव यू हर्ड दिस आयन इलेक्ट्रॉन इफेक्ट, नहीं सुना है ना आयन इलेक्ट्रॉन इफेक्ट। देखो बहुत ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ, वो बहुत ध्यान से समझना अभी जो बोल रहा हूँ, देखो बहुत ही डीप है ये क्वेश्चन, पता नहीं यहाँ पे क्यों दिया है, बहुत डीप है ये क्वेश्चन,
बराबर। देखो समझना, ध्यान से समझना जो बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं देखो, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उसमें उसमें आयन इलेक्ट्रॉन इफेक्ट का भी फंडा आपका क्लियर है, जो कि आगे का टॉपिक है, बराबर। मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, वो समझना ध्यान से आप। देखो, जो कि इसको लिंक करेगा इसके साथ, ठीक है। देखो, देयर इज अ सप्रेशन, यहाँ एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आपका बुक का ही है, बराबर। द सप्रेशन इज, सप्रेशन क्या, सप्रेशन, हैव यू, आर यू अवेयर अबाउट दिस वर्ड सप्रेशन? किसको दबाना, सप्रेशन, यू मस्ट अवेयर सप्रेशन, ठीक है। जैसे कि आप कुछ बोलना चाहते हो, टीचर आपको बोलने नहीं देते, तो क्या कर रहे हैं, सप्रेशन, बराबर। सप्रेशन मतलब कि अल्टीमेटली कम होना, क्या होना, कम होना, ठीक है। सप्रेशन, किसका सप्रेशन होना, सप्रेशन इन डिसोसिएशन, इन डिसोसिएशन, किसका, तो भाई ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, both having common ion, both having common ion। ये जो इफेक्ट है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन आयन, सॉरी कॉमन आयन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि कॉमन आयन है। देखो इसमें बता रहा हूँ, मुझे पता है, जरा भी समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी, बता रहा हूँ, क्योंकि ये जरूरी है समझना। ओके देखो, चलो अब सिर्फ इतना बताओ मुझे, देखो एक इस पे फोकस करो, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इस पे फोकस करो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा फोकस करो कॉमन आयन, बस ये तीन पे फोकस करो, बराबर। इस तीन चीज पे फोकस करो, ठीक है। अटेंशन पे करना थोड़ा, और उसको मत छेड़ो, रहने दो, ठीक है, बराबर, बराबर। तो देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड कॉमन आयन, ठीक है, इस तीन चीज पे फोकस करो आप। देखो अभी, देखो अभी जरा भी बोरिंग लगेगा, एकदम सिंपल हो जाएगा। देखो, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। आपके दिमाग में कोई एक एग्जांपल, अलग अलग एग्जांपल है वीक इलेक्ट्रोलाइट के जिसमें कॉमन, चलो ना, चलो एक काम करते हैं, ये लेते हैं। आपको पता है ये जो है ना HCN, क्या, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ, और भी ले सकते हैं, बहुत से एग्जांपल है, अभी ये लेते हैं HCN, क्या, और एक लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल, जो कि है KCN, क्या। अभी सर ये क्या है सर, स्ट्रॉन्ग एंड वीक क्या है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखो बता, समझना समझना। आपको मैंने एक चीज बताई थी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से, स्ट्रॉन्ग एसिड, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो याद रखने ही पड़ेंगे, 10th के हिसाब से H2SO4, HNO3 एंड HCl। उसके अलावा HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, HClO4, पर क्लोरिक एसिड, याद करो इतने कैसे हैं। इसके अलावा बाकी सारे वीक एसिड। तो ये जो मैंने यहाँ लिखा वो कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग की वीक, सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, पक्का वीक एसिड है ना। क्यों वीक एसिड है, मतलब वीक एसिड है, मतलब वो क्या करेगा, वीक एसिड क्या करेगा, उसका डिसोसिएशन ऑलरेडी कम हो रहा है, पहले से कम हो रहा है बेचारे का। तो देखो समझना, ध्यान से समझना, देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं HCN, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, ये पूरा फंडा उस क्वेश्चन में अप्लाई होता है, इसलिए बोल रहा हूँ, ये टाइम पास नहीं होता, ये पूरा फंडा उसमें अप्लाई होता है, इसलिए बोल रहा हूँ, समझना। देखो HCN क्या लिखा है यहाँ मैंने, अभी HCN जो है बेचारा ऐसे हो रहा था, H+ और, समझ में आया, और ये कुछ ज्यादा यहाँ पे H+ और CN- मुझे मिल रहा है नहीं है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ 5% या उससे भी कम है, समझ में आया। मतलब कि मान लो कि जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो मान लो कि स्टार्टिंग में 100 मोल डाले हो गए इसके, तो इक्विलिब्रियम के समय इसके कितने हो गए, 95 बचे हो गए, अभी भी बचे हो गए, और इसके कितने बने हो गए, सिर्फ 5 और, समझ में आ रहा है, क्योंकि बिकॉज ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, वीक। देखो इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, वीक एसिड भी हो सकता है, वीक बेस भी हो सकता है, वीक सॉल्ट भी हो सकता है, सोच, है ना, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है पक्का, ओके। तो वीक, जब मैं बोलूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब दिमाग में यही होना चाहिए कि हाँ वो पानी में जाने के बाद परफेक्टली डिसोसिएट होता नहीं, ये बात कंफर्म है। अभी वो एसिड भी हो सकता है, वो बेस भी हो सकता है, वो सॉल्ट भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी चीज हो सकती है, बट वो क्या है क्या वो वीक, वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, एग्री और नॉट, ओके। और नीचे मैंने लिखा है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कैसा है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सर कैसे पता चला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसने तो नहीं बताया। देखो ये है क्या, मुझे बताओ, क्या ये एसिड है, बेस है, सॉल्ट है कि वाटर, इतना तो बता दो 10th के हिसाब से, ये एसिड है, बेस है, सॉल्ट है कि वाटर है, बेस है ये, कैसे पता चला बेस है, बेस में कॉमन क्या होना चाहिए, बेस नहीं है, एक से पता चला बेस है,
बेस में कॉमन क्या होना चाहिए, बेस के लिए कॉमन क्या होना चाहिए, OH माइनस आयन होना चाहिए ना कॉमन, यहाँ पे दिख रहा है आपको OH माइनस आयन दिख रहा है, हाँ तो ये एसिड है, एसिड में क्या होना चाहिए H प्लस, ये है एसिड है नहीं है तो क्या बचा, तो ये सॉल्ट है। अभी सॉल्ट भी एसिडिक हो सकता है, बेसिक या तो न्यूट्रल, तीन तरह के सॉल्ट हो सकते हैं। तो देखो ये जो सॉल्ट बना, सॉल्ट हमेशा किससे बनता है, एसिड और बेस में से बनता है, ठीक है ना, बराबर। तो ये जो है ये किससे बना होगा, कौन सा एसिड से बना होगा, K प्लस है तो क्या होगा, बेस कौन सा होगा KOH सोचो, और एसिड कौन सा होगा HCN, कौन सा होगा हाइड्रोजन साइनाइड, क्योंकि H प्लस आएगा ना एसिड के लिए। इन दोनों की प्रोसेस से बना होगा ये पता होना चाहिए, तो 10th का है भाई, ये पता होना चाहिए। तो ये कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कैसा है वीक एसिड है। तो यदि कोई स्ट्रॉन्ग, यदि कोई सॉल्ट जो बना होगा वो एसिड और बेस में से बना होगा, उसमें से कोई भी एक स्ट्रॉन्ग है, क्या कोई भी, या तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो वो सॉल्ट भी कैसा होगा, रिमेंबर इट। समझ में आके नहीं आया क्या बोल रहा हूँ, यदि एसिड स्ट्रॉन्ग है या तो बेस या तो दोनों, तो उसके उसके कारण उसमें से जो बनता है ना सॉल्ट, वो भी कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्या होगा, मतलब क्या उसको उसको पानी में डालने से क्या होगा, 100% डिसोसिएट हो जाएगा। तो देखो अभी यहाँ से पिक्चर स्टार्ट होगा, बहुत ध्यान से समझना, बहुत मजा आएगा। अभी यहाँ तक समझ लिया तो बहुत मजा आएगा। देखो KCN का क्या होने वाला है, K प्लस और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, ऑफ कोर्स मोर देन 95%। ओके अभी देखो समझना, पहले बेचारा क्या था, HCN पढ़ा था ऐसे मस्त पढ़ा था, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहा था बेचारा, दुख भरी जिंदगी जी रहा था यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही कम H प्लस और Cl माइनस मिले थे। और वो दुख बढ़ाने के लिए आपने और क्या डाल दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो अभी पढ़ो क्या होता है, द सपरेशन इन द डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसके किसके ऊपर प्रेशर आएगा, इसके ऊपर प्रेशर आएगा, कब, इन द प्रेजेंस ऑफ, जब आप इसको डाल दोगे तो। अभी प्रेशर क्यों आएगा और क्या होगा समझना, देखो आपने वो पढ़ा था इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, याद करो, इफेक्ट ऑफ चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन। यदि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो केमिकल रिएक्शन वापस इक्विलिब्रियम में लाने का ट्राई करते हैं, चेटले प्रिंसिपल। और कैसे, जिस तरफ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है उसको वापस से कम करनी है। तो देखो आप इसमें देखो, ये जो KCN है उसको क्या लगेगा, किसकी किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, सोचो, समझ में। और वो कब लगेगा, जब कॉमन आयन हो गए तो। समझ में आया कि नहीं आया, तो इसको लगेगा कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, किसकी, इसकी मतलब किसकी, CN माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई, बढ़ी। तो क्या करेगा वो, CN माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को और कम करने का ट्राई करेगा, सोचो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पक्का। और जब ये कम होगी तो ऑफकोर्स साथ में H प्लस की भी यहाँ पे कम होगी। आर यू गेटिंग और नॉट, समझ में आया। तो देखो यही तो लिखा है, देखो तो क्या इसके ऊपर क्या तरह का दबाव आया, फोर्स आया, सर सप्रेशन आया, किस चीज का सप्रेशन आया, बेचारा ऑलरेडी कम डिसोशिएट कर रहा था, अब इसके आ जाने से और कम डिसोशिएट कर रहा है, सोचो। अभी समझ में आया ये प्रिंसिपल कॉमन आयन इफेक्ट का, ठीक है। सिंपल बताए तो क्या हुआ, आपने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की बैंड बच गई, बराबर। जितना वो पहले कर पाता था डिसोसिएशन, उतना भी अभी नहीं कर पा रहा है। आर यू गेटिंग और नॉट, बराबर। और उसके लिए कॉमन आयन तो होना चाहिए ना, तभी जाके ये वाली फिल आएगी ना, कॉन्सेंट। इसको लगेगा अरे CN माइनस बहुत आ गए, बहुत आ गए, जल्दी 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 कम करो कम करो। इसके लिए क्या होगा, ये बैकवर्ड जाएगा, और पहले जितना डिसोसिएशन हो रहा था उतना भी अभी होगा नहीं। यहां तक समझ में आया। अभी यही चीज हमारे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, यही चीज हमारे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। देखो हमारे क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से यहां लिख रहा हूं मैं, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो यहाँ पे कौन था, जो HCN था ना, जो कि कैसा था, वीक था, वो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कौन है, H2O। कौन है, H2O। ये H2O जो था ना, उसके दो मॉलिक्यूल ऐसे करके बेचारे अपनी लाइफ जी रहे थे, H3O प्लस और OH माइनस करके, बहुत ही कम डिसोशिएट हो रहा था। तो इट इज सिमिलर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, फिल करना है इसकी। और उसमें हमने क्या डाल दिया, HCl डाल दिया। तो HCl में से क्या होगा, आपको पता है कि H प्लस, और मतलब H प्लस का मतलब ये होता है H3O प्लस और OH माइनस, ये डाल दिया। यहां तक समझ में आया। तो क्या लगेगा, इस H3O प्लस को प्रेशर आएगा, सोचो आएगा कि नहीं आएगा। और क्या होगा, ये वापस मिलके क्या करना चाहेंगे, किस तरफ जाना, सॉरी यहाँ पे आएगा Cl माइनस, Cl माइनस। आई होप यू आर गेटिंग दिस, बराबर कि नहीं। तो धीरे धीरे क्या होगी, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी, बराबर कि नहीं। बस यहाँ पे यही इसके कारण कम होगी, ठीक है, बराबर।
तो अभी आप बोलोगे कि सर नॉर्मल पानी होता है ना, उसमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, 10⁻⁻7 होती है, बराबर। बट अभी इसके डालने के बाद वो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी, सिर्फ अकेले पानी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पानी की, ये वाला H प्लस तो है ही, और पीएच पार्ट फाइंड करने के लिए तो मुझे दोनों H प्लस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बट यहाँ पे मैं इसका 10⁻⁻8 लिख के इसका 10⁻7 ऐसे डायरेक्टली ऐड कर सकता नहीं हूँ, बिकॉज इसकी क्या हो जाएगी, थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की कम हो जाएगी। समझ में आया ये क्वेश्चन का मतलब? और कम क्यों होगी, बहुत ही बोरिंग, बहुत ही बोरिंग, आई नो दैट, बराबर, इसलिए कल नहीं हो पाया था मुझसे, बट समझ में आ गया ये थोड़ा थोड़ा। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, धीरे धीरे थोड़ी कम होगी। जो प्योर वाटर, जो अकेला जब था ना वाटर, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब कितने 98 केल्विन पे, वो 10⁻⁷ H प्लस और 10⁻⁷ मोलर OH माइनस क्रिएट करता था। बट अभी अंदर क्या आ गया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड आ गया, तो H2O के ऊपर और प्रेशर आया, सेपरेशन आया, तो उसने क्या किया, अपने H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा सा कम कर दिया। अभी कितना कम किया वो समझते, कितना कम किया वो समझते, देखो समझना, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो समझते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो, मान लो कि, समझना समझना बहुत टफ है समझना, देखो मान लो कि अभी इसके सब होने के बाद जो टोटल H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो है ना अभी, वो कितनी होगी, तो देखो टोटल यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, टोटल कॉन्सेंट्रेशन H3O प्लस की, टोटल टोटल कॉन्सेंट्रेशन किसके कारण आएगी, तो एक आएगी HCl वाले के कारण, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं H3O प्लस ड्यू टू HCl, और यहाँ लिख रहा हूँ प्लस करके H3O प्लस ड्यू टू वेरी गुड H2O। इसका तो मुझे पता है 10⁻⁸ है, देखो आप, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ बचेगा ही नहीं, स्ट्रॉन्ग है तो जितना मैंने डाला होगा कॉन्सेंट्रेशन वो सारी की सारी H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 10⁻⁸ मोलर, बट इसका मुझे पता नहीं अभी, इसका अकेला होता ना पानी तो बोल सकता था 10⁻⁷ मोलर, बट अभी पर्टिकुलरली एसिड डालने के बाद कितनी है वो मुझे पता नहीं है, तो मैंने क्या लिख दिया वहां पे, एक्स लिख दिया। क्या लिख दिया मुझे, एक्स लिख दिया। बोलो यहाँ तक समझ में आया पहले, ओके। अभी आप एक चीज समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से इस चीज को समझना। देखो यदि मैं बोल रहा हूँ कि पानी के H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, एक्स है, तो पानी के अंदर जो OH माइनस होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी होगी, एक्स ही तो होगी। सोचो पानी के अंदर जो H प्लस आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, सिर्फ पानी के बारे में बात कर रहे हैं, तो पानी H2O के मॉलिक्यूल से यदि मैं बोल रहा हूँ कि x मोलर जितनी कॉन्सेंट्रेशन वाला H प्लस बना है, तो उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन वाला क्या बना होगा, OH माइनस, बिकॉज H प्लस OH माइनस हमेशा पैर में बनते हैं, आप याद करो, यदि H प्लस बनेगा तो अपने आप OH माइनस बना ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो जितनी कॉन्सेंट्रेशन इसकी होगी उतनी किसकी होगी, पानी के OH माइनस की। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, और देखो अभी समझना, अभी आज से मेन चीज आने वाली है, ठीक है। और मुझे एक चीज पता है कि पानी के लिए जो KW होता है, क्या होता है KW, वो कितना होता है 10⁻⁻14, मैंने अभी आपको कराया, बराबर। तो यहाँ और KW का मतलब क्या होता है, पानी में जितने भी H प्लस आयन हो, जितने भी OH माइनस आयन है, उसका मल्टीप्लीकेशन। ये कितना होता है अल्टीमेटली 10⁻⁻14। कब होता है 10⁻⁻14, कंपल्सरी एट 298 केल्विन। यदि ये टेम्परेचर भी बदल जाएगा तो भी ये बदल जाएगा। समझ में आया ये, ठीक है। तो व्हाट इज KW, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस एंड टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। जब प्योर वाटर था तो उसमें तो सिर्फ उनके कारण ही था, वो तो 10⁻⁻7 10⁻⁷ होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बट अभी प्रॉब्लम यहाँ पे होगी, समझ में आ रहा है, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे क्या हो रही है, H3O प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन वो HCl के कारण भी आई, देखो आप, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर कितना होगा 10⁻⁻14। तो H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, देखो आप, टोटल इतनी है ना कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या क्या लिखूं मैं, x प्लस 10⁻⁸, और इसका कितना है x, देखो आप x, ये दोनों मिलकर कितने हो गए, समझ में आया? So now you have got one equation with one unknown. So now you have got one equation with one unknown, you can see, and you will have to solve it with the help of that quadratic equation formula, right? चलो वो करते हैं, वो उससे भी भयानक है, बराबर। चलो ठीक है, देखो समझना ध्यान से। तो क्या करेंगे, दिस इंटू दिस, क्या दिस इंटू दिस एंड देन दिस इंटू दिस। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा बताओ, प्लस 10⁻⁸x इज इक्वल टू 10⁻⁻14। देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 10⁻⁸8x
-10⁻14 इज इक्वल टू, समझ में आया? देखो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी उसका क्या फाइंड करो आप, डेल्टा कितना होगा, डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलो यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 10⁻−8x, एक्स स्क्वायर प्लस 10⁻−8x माइनस 10⁻, प्लस -10⁻14 इज इक्वल टू 0। डेल्टा का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है 10⁻8 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -10⁻14, एग्री, 10⁻16 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 10⁻14, समझ में आया क्या किया मैंने? अभी मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे 10⁻16 है, दिखा आपने, यहाँ मुझे वही लाना है, मान लो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 4 है ना, ऐसा लिख सकता हूँ मैं 0.04 सोचो और 10⁻16, क्यों, ये डेसिमल एक दो राइट साइड जाएगा तो वापस पावर क्या हो जाएगी, 2, नहीं ऐसा नहीं सकता मैं, सॉरी, क्योंकि 2 लेफ्ट साइड तो पावर ऐसे जाएगी, तो क्या करनी पड़ेगी, 2 और पावर कम करनी पड़ेगी ना, तो कम -14 में से, नहीं ये गलत है, ऐसा करना पड़ेगा मुझे, उल्टा जाना पड़ेगा, 400 ऐसा करना पड़ेगा 10⁻16, सोचो क्यों, अभी डेसिमल यहाँ पे, यहाँ डेसिमल को मैं 1 2 ऐसे ले जाऊँ तो लेफ्ट साइड मतलब पावर बढ़ाएंगे तो -16 क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। अभी ये सब जजमेंट आना चाहिए, इतना फिजिक्स, इतना 11 साइंस में इन्वॉल्व होने के बाद ये सब जजमेंट आना चाहिए। यदि आप साइंस मैथ्स नहीं आता तो फिर साइंस आप कर ही नहीं पाओगे, समझ लेना। अभी इसमें तो कॉमन क्या निकलेगा और अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस कितना हो गया ये 10⁻, आई होप क्लियर हो गया ये किसकी वैल्यू हो गई, मुझे क्या फाइंड करना है, अंडर रूट डेल्टा, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 500 का स्क्वायर रूट, 500 का स्क्वायर रूट 22.36 कितना है, इंटू 10⁻8, समझ में आया ये हो गई डेल्टा की वैल्यू, ठीक है। यहाँ फाइंड क्या करेंगे, अल्फा और बीटा, अल्फा का फॉर्मूला -b प्लस अंडर रूट डेल्टा डिवाइड बाय 2 है, राइट, तो -b, b की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये आपका b है, दिख रहा है आपको, ये कितना है, ये 10⁻8, तो यहाँ लिखो -10⁻8 प्लस अंदर रूट डेल्टा कितना आया 22.36 10⁻8, तो यहाँ लिख दो 22.36 10⁻8 डिवाइड बाय क्या 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, कितनी है, तो यहाँ लिखेंगे 1, समझ में आया ये, तो 10⁻8 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा -1 प्लस 22.36 डिवाइड बाय क्या 2, तो इसमें से एक माइनस करो डिवाइड बाय 2 करो, 10.68 आया, बराबर। और ये हो गया अल्फा। अभी देखो बीटा का में जाने का कुछ मतलब ही नहीं है, बिकॉज बीटा में आंसर कैसा आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो अल्फा बीटा फाइंड कर रहे हो वो अल्टीमेटली क्या है, एक्स है, और एक्स क्या है आपका, जहां पे तुमने फाइंड किया ना, ये एक्स क्या है आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+, जो कि होगी तो प्लस में होगी, माइनस में थोड़ी हो सकती है भाई, आपकी हाइट हो सकती है माइनस में, नहीं बराबर, वेट हो सकता है माइनस में, नहीं, ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन माइनस में हो सकती नहीं है, तो इसलिए इसको फाइंड करने का कुछ मतलब नहीं है, क्लियर हुआ। तो कितनी मिली आपको कॉन्सेंट्रेशन, इतनी मिली, बराबर, ओके। अभी देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ टोटल, मुझे पीएच फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है मुझे, पीएच, तो यदि आपको पीएच फाइंड करना है तो आपका फॉर्मूला क्या है, -log/10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+, और कौन सी वाली, टोटल, आप दिमाग लगाओ, यदि आपके पास ऐसा एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें एक H+ आ रहा है HCl के कारण, ठीक है, और दूसरे जो H+ है वो आ रहा है H2 के कारण, उसमें से भी आएंगे, तो यदि आपको पीएच फाइंड करना है तो आप दोनों H+ को कंसीडर करोगे ना, क्योंकि दोनों एसिडिक नेचर वाले H+ है, H+ का मतलब ही यही है एसिड, ठीक है, तो टोटल H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ मुझे फाइंड करनी पड़ेगी, तो मैं वो कर रहा हूँ, देखो H3O+ के टोटल कॉन्सेंट्रेशन, तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था उसका टोटल फाइंड करने का, ये रहा, क्या था फॉर्मूला, इसकी प्लस इसकी, ये कितनी थी 10⁻8 थी, है ना, तो ये लिख दो यहाँ पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे 10⁻8 प्लस कितना करेंगे, कितना आया प्लस, ये करेंगे 10.6 10⁻8, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 कितना था 10.68 इंटू 10⁻8, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 10⁻8, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस, मतलब ये हो जाएगा 11.68, सोचो, आई होप समझ में आ रहा है ये, ठीक है, इसको यहाँ रख दो, बराबर, कितना छोटा सा क्वेश्चन है, नहीं देखा दिमाग अंदर कितना यूज करना पड़ता है, समझ में आया ये, बराबर, -log/10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+, बराबर, ओके।
तो यहाँ पे क्या आएगा 11.68 10 रेज टू पूरा प्लीज थोड़ा શું થાય છે बराबर ओके समझना चलो देखो ठीक है ओके तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस राइट ओके तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे इसको अलग करेंगे पहले बराबर तो log 10 11.68 राइट प्लस log 10 10 रेज टू -8 ये आपको पता चला क्या किया मैंने log a इंटू बी इक्वल टू log a प्लस log b ठीक है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा फिर log 10 11.68 का log निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे 11.68 लिख देंगे हम फिर डिवाइड बाय करेंगे ना कि मल्टीप्लाई मुझे यार वो याद नहीं रहता पता नहीं क्यों तो यहाँ लिख के रखना पड़ेगा log कैसे फाइन 11.68 उसके बाद पहले स्टार्टिंग में जरूर कर देना है अच्छा ओके करो एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 उसके बाद -3558 -1 इंटू 3558 कितना आंसर आया देखो तो 1.067 तो इसका होगा 1.067 और ये -8 फुदक के आगे आ जाएगा राइट तो यहाँ पे होगा -8 और ये हो जाएगा फिर 1 एग्री उसके बाद क्या करो इसमें से इसको माइनस करो तो 1.067 -8 करो कितना आया 1.067 -8 तो -6.9 आया और वो माइनस आगे माइनस से प्लस हो जाएगा तो कितना आंसर आएगा फाइनली 6.933 ये होगी आपकी क्या पीएच इज इट द आंसर 6.98 आया क्या अंदर आया 6 पॉइंट हमारा क्या है 6.9 हाँ थोड़ी कुछ एरर होगी ठीक है समझ सकते हैं एक्स कितना आया वहां पे 9.5 -8 हमारा कितना आया था एक्स कितना आया था 10.68 आया था हमारा नहीं अंदर कितना आया था कहाँ मिस्टेक की यहाँ पे अरे रे करो तो फिर करेक्ट करो ठीक है तो यहाँ पे क्या आएगा 401 आएगा इसका स्क्वायर रूट भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा सोचो बराबर तो देखो तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻8 फिर 401 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना हो जाएगा 401 का स्क्वायर रूट 401 का स्क्वायर रूट 20.02 राइट तो यहाँ पे क्या करेंगे 20.02 ले लेंगे ठीक है तो यहाँ पे आएगा 20.02 उसमें से एक माइनस करेंगे और फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे राइट करो तो 20.02 -1 डिवाइड बाय 2 20.02 -1 डिवाइड बाय 2 9.51 ठीक है तो ये हो गया 9.51 अभी ये 9.51 को यहाँ रखेंगे बराबर यहाँ पे भी 9.51 को करो कितना आ रहा है 9.51 का करो तो 9.51 एक बार बोलते रहना पहले स्क्वायर रूट बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फिर -1 इंटू 3558 0.9783 राइट तो 0.9783 -8 करो 7.02 और ये माइनस आगे वाला माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 पॉइंट नहीं आ रहा आंसर ना चलेगा ये बट ये पीओ 7.02 आ रहा है ना नहीं नहीं एक्चुअली क्या है यहाँ पे ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं बट आंसर तो 7 से कम ही आना चाहिए एक्चुअली यार अभी तो सब कुछ सही है अपना ये उन लोगों का कितना है एक्स कितना है 9.5 टू -8 अपना एक्स कितना था वही है ना एक्स तो देखो 9.5 टू -8 एक्स तो सही है ना ठीक है इसमें कोई गड़बड़ है क्या हाँ यहाँ पे ऐड करने में प्रॉब्लम यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या था एक ऐड करना पड़ेगा ना इसमें देखो यहाँ पे गलती है देखो यहाँ पे क्या होगा 9.51 है ठीक है उसमें एक ऐड करके आप यहाँ पे क्या लिखोगे 10.6 क्या लिखोगे समझ में आ रहा है और यहाँ पे ये भी नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा 10 पॉइंट मतलब मैंने 68 क्यों लिखा है यहाँ पे एक मिनट 10.51 समझ में आया यहाँ पे क्या आएगा समझ में आया ना क्या बोल रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा 10.51 ठीक है उसका करो आ जाएगा आंसर कंफर्म 10.51 ले लो कंफर्म उसका करो 10.51 कितना आया
1.021 बराबर। तो यहाँ लिख दो 1.021 माइनस 8 करो, 1.021 माइनस 8 आएगा, आ गया ना, अभी तो आ गया ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 6.979 मतलब कि 6.8 हो गया, ठीक है। तो कितना डीप क्वेश्चन था देखो, बराबर, बहुत ही डीप क्वेश्चन था, इसलिए कल नहीं हुआ, ठीक है। बहुत ही डीप क्वेश्चन था ये, राइट, बहुत ही डीप क्वेश्चन था। मैंने भी नहीं सोचा कि इतना डीप में होगा, बट ये क्वेश्चन काफी डीप में है, ठीक है। और देखो गलती भी कहाँ कहाँ होती है, देख लो आप, एक हल्की सी गलती, और कितना क्लियर होना चाहिए मैथ्स, देखो आपका 10th का, बराबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सब कितना क्लियर होना चाहिए, बराबर, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, बराबर, भूल ही जाना कि आप सॉल्व कर पाओगे इस चीज को। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ब्रांच फॉर्म, क्या ब्रांच, वहां पे क्या लिखेंगे, चलो देखो, वो दो में से एक तो करना ही पड़ेगा भाई, चलो देखो, तो ये हो गया क्या 6.979 बराबर। चलो आगे देखते हैं, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, बराबर। अभी आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया था अपना 7.18, राइट। हम बात करेंगे 7.19 क्वेश्चन की, ओके चलो 7.19 क्वेश्चन की, और फिर 7.20 उसके भी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी द 7.19, ये हुआ था कि बाकी था 7.19, नहीं याद होगा ना, घर जाके नहीं करते हो आप लोग, चलो ठीक है कोई बात नहीं, देखो करना, बाकी करना, ठीक है, घर जाके करना, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेना, बराबर।
देखो इसकी एक्सरसाइज आपको स्टार्ट कर दो करना, बिकॉज नहीं तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, स्टार्ट करो अभी से स्टार्ट करो, ठीक है। और आस्क मी द डाउट्स, बराबर, क्योंकि वो एक्सरसाइज कराना चाहूंगा तो फिर अपना खत्म। और आपने पूछा केमिस्ट्री का, पूछा आपने सिलेबस कितना है, ऐसा कुछ नहीं पूछा अभी। एग्जाम 27 को, ये तो कंफर्म है ना, एग्जाम 27 को है। हाँ 27 जनवरी को है। क्या 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 क्या, ये पूरी बुक आएगी, पूरी बुक आएगी, ओके। और पार्ट 2 में से एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाँ। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री ऐसा नहीं बोला, रेडॉक्स रिएक्शन बोला, रेडॉक्स रिएक्शन है ना। रेडॉक्स तो हमारा हो गया है, स्टार्टिंग में ही हो गया है, बराबर। तो रेडॉक्स तो आना चाहिए आपको, वो तो पूछेंगे, रेडॉक्स तो पूछेंगे। तो फिर एस और पी, और इसके अलावा नंबर 6 वाला वाक्य है ना चैप्टर, वो 6 बहुत बड़ा है चैप्टर। मैं इसीलिए मैंने एक्चुअली बीच में ना ऑर्गेनिक को स्किप किया, बिकॉज शायद इस बार ऑर्गेनिक ना रखा हो तो फिर अपना टाइम बहुत वेस्ट होता। મને એવું જ લાગે છે એટલે જ ને, बिकॉज थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड देखना पड़ेगा ना, है ना, एग्जैक्टली। तो फिर फाइनल में रखेंगे वो, बट मेरे हिसाब से होना चाहिए, बिकॉज ऑर्गेनिक बहुत मेन है। नहीं बोला है ना, देखिए देखो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जो है ना वो तो सिंपल है, वो तो 3 दिन में खत्म हो जाए ऐसा है, वो तो बच्चे जैसा चैप्टर है। हाँ 12th में तो पक्का हार्ड है, 12th तो बहुत खतरनाक है, 12th में तो એમ શું વાત છે, એટલે બધું કરી દીધું, કઈ રીતે ખબર ના પડી। લાઇબ્રેરીમાં જઈને બધા લઈને બેઠા હતા, એસ બ્લોક પી બ્લોક 12 અલગ અલગ બુક। अच्छा એટલે 12th માં છે તમારા સ્કૂલમાં, એ લોકોએ પતાવી નાખ્યું એ રીતે, એ કઈ રીતે પતાવી નાખ્યું, એ કેવું 12th તો પતાવી નાખ્યું ના પતે। કઈ સ્કૂલ ના 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 પતે, બહુ 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 મોટું છે ભાઈ, ના પતે, બહુ અઘરું છે। અત્યારે પતાવવા જાવ તો અત્યારે 11th નો સિલેબસ જ ના પતે, 11th નું જોવાનું નહીં, ઉપર ઉપરથી કદાચ આઈડિયા લીધો હશે, આખો તો ના પતે। હા એટલે એટલે ઉપર ઉપરથી તો આઈડિયા લીધો એ તો કશું બહુ મોટી વાત છે, એ તો બરાબર। બાકી આખો આમ પરફેક્ટ થઈ જાય તો તમે 12th સાચું કહો 12% પછી તમે નહીં કહી શકો, એટલું ભયાનક છે તો कोई दिवस ना पते। जो समझो ध्यान, अभी इस चीज को समझते हैं, देखो बराबर। द पीएच ऑफ द 0.1 मोलर मोनो बेसिक एसिड, अभी देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मोनोबेसिक एसिड, क्या लिखा है मोनोबेसिक एसिड। अभी ये क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मोनोबेसिक एसिड, इस वर्ड को समझते समझना, मोनोबेसिक एसिड का मतलब समझते देखो, बराबर। आगे आएगा डायबेसिक आएगा, पॉलीबेसिक आएगा, ठीक है। देखो एक मिनट, ये पेज नंबर कौन सा है, 221 राइट। ये रहा देखो, डाई एंड पॉलीबेसिक दिखा आपने, दिख रहा है ना, डाई एंड पॉलीबेसिक एसिड एंड डाई एंड पॉलीबेसिक पॉली एसिडिक बेस, ठीक है। तो इसका मतलब मैं आपको अभी इसी क्वेश्चन में समझा दूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मोनोबेसिक एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। मैं आपके सामने यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, आपको खुद जस्टिफाई करना है और आपको खुद देना है आंसर कि सर ऐसा होगा। देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं HCl का लिख रहा हूँ, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं H2SO4, बराबर। आप इस दोनों को आयोनाइज करो, क्या करो, यहाँ खुद लिखेंगे ना, लिखो तो ट्राई करो, और फिर उसको बैलेंस करने का ट्राई करो, करो करो करो, कि मैं ही कर दूं, मैं ही कर, छोड़ो ना, आप में वो एंथुसियाज्म ही नहीं है, बराबर, तुम लेजी पीपल हो एकदम, ठीक है। तो देखो क्या है, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, और यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे, समझ में आया ये कि नहीं आया, पक्का इतना समझ में आ गया ना, ओके। क्या ये सही है, दोनों इक्वेशन की कुछ रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है, 2H+ आएगा, बस यही होता है मोनो एटॉमिक, सॉरी मोनोबेसिक, डायबेसिक एंड पॉलीबेसिक। यदि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर एक मॉलिक्यूल में से एक ही H+ मिल रहा है तो वो क्या हो गया, मोनोबेसिक, क्या हो गया। बट नीचे वाला कौन सा बेसिक है, डायबेसिक एसिड, क्या है ये, डायबेसिक एसिड, क्या है, डायबेसिक, बिकॉज की एक ही मॉलिक्यूल जो है H2SO4 का, उसमें से हमको 2 H+ आयन मिल रहे हैं, तो वो है डायबेसिक, क्या है वो, बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक कि नहीं वो, ओके वेरी गुड, यदि क्लियर होता है अच्छी बात है, ठीक है। तो ये कौन सा है, मोनोबेसिक है, कौन सा है, मोनोबेसिक। इसका मतलब क्या समझना, देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ H, क्या लिख रहा हूँ, ये एक एसिड है, क्या ये
एसिड को ऐसे लिखते हैं HA, जहाँ पे एक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जब इसमें ऐसा होगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, H प्लस और A माइनस। जब समय 0 है ना, तो मैंने क्या किया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, देखो तो ये कितना होगा 0.1 मोलर, और ये कितना होगा 0 मोलर, और ये कितना होगा, एक पर्टिकुलर समय पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम, क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऐसा कुछ बोला है कि स्ट्रॉन्ग है, कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं है, जस्ट मुझे क्या दिया है, पीएच मुझे दिए, क्या दिए मुझे, पीएच दिए। देखो तो मैं क्या करूंगा, मान लो कि ये 0.1 में से अल्फा जितना कम हो गया, और ये बना अल्फा मोलर, और ये भी बना अल्फा मोलर जितना बन गया। आई होप कि ये भी समझ में आ गया, ठीक है। ये 0.1 में से इतना कम हो गया, और ये इतना इतना बन गया, ठीक है, ओके। प्लस अल्फा एक्स, अल्फा एक्चुअली अल्फा 0.1 लिखना पड़ेगा मुझे ना, ठीक है, 0.1 अल्फा ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, एक मिनट। चलो ठीक है, वो लिखते हैं वो, ठीक है। देखो पहले मुझे जो दिया है उसके ऊपर से जो फाइंड करना है वो कर दो। देखो पीएच कितनी है, 0.1 मोलर है, एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पहले मुझे फाइंड करनी, क्या करनी मुझे, पहले एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है। तो चलो एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे वो समझते हैं। देखो आपके पास यदि H प्लस आयन हो तो H प्लस आयन की मदद से आप क्या फाइंड कर सकते हो, पीएच, और पीएच हो तो आप फाइंड कर सकते हो क्या, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो यहाँ पे आपके पास देखो H प्लस आयन है, मतलब कि आपके पास क्या है, एक मोनोबेसिक सॉल्ट है ऐसे इसमें, ठीक है। और जो मोनोबेसिक सॉल्ट है उसमें जो H प्लस आयन है ना, H प्लस आयन उसके मोल आपके पास है, और ये उसका वॉल्यूम है, मतलब कि आपके पास H प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपके पास, सॉरी वो फाइंड करनी है आपके पास, क्या इस सॉल्यूशन की जो पीएच है वो आपके पास है, ठीक है। तो क्या कैसे लिखेंगे, कौन सा फॉर्मूला होता है, मैं नेक्स्ट पे यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला होता है, तो पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस या तो H प्लस, दोनों का मतलब एक ही होता है। पीएच कितनी है हमारी 4.50, ठीक है। तो यहाँ लिख दो आप 4 इज इक्वल टू, ये माइनस इस तरफ आ जाएगा तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे लॉग 10 कॉन्सेंट्रेशन, आपको तो ये कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है, तो ये लॉग इस तरफ जाएगा तो क्या एंटी लॉग हो जाएगा, किसका एंटी लॉग, इसका। बट मुझे पता है नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग होता नहीं है, तो मैंने बताया था यहाँ पे माइनस फिर, तो यहाँ पे करना पड़ेगा 5 बार, याद करो, ओके। और फिर जो पीछे लिखूंगा यहाँ पे वो प्लस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 नॉट। ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी बात कल, चलो मुझे, मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, मुझे बताना, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ मान लो -3.85, क्या लिख रहा हूँ, इसको मुझे लिखना हो इस फॉर्म में, तो क्या लिखूंगा, पहले 4 बार क्या लिखूंगा, वो देखो ये तो बार, ये तो माइनस, इसका मतलब ये अकेला माइनस है, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सोचो, क्योंकि जब मैं -4 में से 4 में ये ऐड करूं तो मुझे मिल जाएगा, सोचो दिमाग लगाओ पे अभी, समझ में आया कि नहीं आया, तो घर जाके आराम से उतना आई विल अपलोड द वीडियो, ठीक है, सोचना आराम से घर जाके। अभी ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, ये तो होना ही चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके बाद, इसका एंटीलॉग फाइंड करेंगे, और वही क्या होगा मेरा H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, समझ में आया ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो ये जो -5 है वो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, मतलब ये -5 ऊपर जाएगा ऐसे, ठीक है। और फिर क्या बचा, एंटीलॉग किसका बचा 0.50, समझ में आया ये। उसका एंटीलॉग कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेटर में 0.5 नॉट, फिर क्या करेंगे याद करो, डिवाइड बाय 3558, डिवाइड बाय 3558 +1 एंड इनटू इक्वल टू 13 बार, 3.16 आ रहा है क्या आपका आंसर, या मेरा नहीं आ रहा, आ गया 3.16, लिख दो 3.16 बराबर, तो क्या आएगा 3.16 10⁻⁵ मोलर, समझ में आया ये हो गई H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। सोचो बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक, मतलब क्या, जब इक्विलिब्रियम होगा ना, या जब समय t आएगा ना, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 3.16 10⁻⁵, तो यहाँ लिख दो 3.16 10⁻⁵ मोलर। तो इसकी भी कितनी होगी, उसकी भी इतनी होगी ना, सोचो क्यों इतनी होगी, बिकॉज दोनों सेम ही है, देखो आप दोनों के आगे एक एक ही है ना, और देखो क्या हुआ, इसमें से इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी कम हो गई, स्टार्टिंग में कितनी थी 0.1, अभी कितनी कम हो गई उसमें से, अभी ये भी कम होना, कुछ कम होना है क्या,
ये देखो ये 0.1 उसके उसमें से कितना कम हो गया, तो भाई 0.0000316, क्या ये कम होना, कुछ कम होना है, तो मतलब क्या यहाँ पे इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देंगे, वही का वही। समझ में आया, मतलब ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग की वीक इलेक्ट्रोलाइट है। समझ में आया, बिकॉज डिसोसिएशन अच्छा हो रहा नहीं है, समझ मतलब कि वीक एसिड है, कैसा एसिड है ये, ओके। और जब वीक एसिड होगा इसलिए उसकी पीएच 4.5 नॉट है, यदि स्ट्रॉन्ग होता तो पीएच 2 1 ऐसी होती, पीछे होती पीएच। समझ में आया, ये पीएच एसिड जितना वीक होगा ना उतनी उसकी पीएच 7 के नजदीक होगी, पता होना चाहिए आपको। क्लियर है, देखो ये सब सेट करो आप, ये सब सेट करना है, तभी तभी पढ़ने में मजा आएगा, नहीं तो फिर हो रहा कल्याण अच्छे खासा। और आई होप आप क्या इस चीज को फील कर रहे हो आप, जो हो रहा है वो बराबर। चलो कोई डाउट तो पूछो यहाँ तक, बराबर। क्या क्वेश्चन है पहला, इक्विलिब्रियम जब है तब आप H प्लस की इसकी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करो, कर लिया आपने फाइंड, कर लिया फाइंड। चलो उसके बाद क्या पूछा है, के फाइंड करो। आपको पता है के क्या होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, के मतलब कि ऐसा ही होगा डिवाइड बाय ऐसा। इसकी कॉन्सेंट्रेशन अराउंड ऑफ कितनी है 0.1, इसकी कितनी है 3 पॉइंट, सॉल्व करो फटाफट इसको 0.1 को ले लो 10⁻⁻1, आई होप समझ में आ गया होगा। ऊपर जाएगा तो 10⁻⁹ हो जाएगा, और 3.16 इंटू 3.16 9.98 होगा। इसको मैं अप्रोक्सीमेट 10 बोल सकता हूँ, इस चीज को 9.9 मतलब 10 ही हुआ ना। और ये कैसे आया, समझ में आया कैसे आया, ये -5 ये -5 -10, और ये ऊपर गया तो +1 होगा, तो -10 + 1 -9, तो ये 10 इंटू 10⁻⁹, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻, सोचो। तो ये हो गया क्या आपका, कि देख लो आंसर 10⁻8 होगा के का आंसर। समझ में आया कैसे आया, समझ में आया ना, वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, ना हो तो देख लेना, ठीक है। और लास्ट में क्या फाइंड करना है, पी के क्या फाइंड करना है, मैंने बताया था कल, याद करो, पी मतलब पावर, पोटेंस क्या बोलते हैं उसको, पोटेंस, किसी का भी पोटेंस फाइंड करना है तो पी के इज इक्वल टू क्या, -log⁻10 ऑफ के, तो -log⁻10 ऑफ के कितना आया 10⁻⁸। समझ में आया, ये -8 फुदुक करके आगे आ जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो log 10 कितना हो गया 1 हो गया, तो ये हो गया 8, तो पी के कितना आएगा, इसका 8 आएगा। आई होप एवरीथिंग यू गॉट अबाउट दिस क्वेश्चन, ओके कुल बराबर था, लेवल का क्वेश्चन था ये, बराबर कोई डाउट नहीं उसमें। तो पीके की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन था भैया, अच्छा हाँ, तो ये आ गया 8, बस इन्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है। 2 मिनट वेट करो, मैं जस्ट 2 मिनट में आ रहा हूँ, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7.2 नॉट करते हैं, बिल्कुल।
चलो देखो यहाँ पे 7.19 हो गया ना, 7.20 देखते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, कैलकुलेट द पीएच ऑफ दिस मच मोलर सॉल्यूशन ऑफ द हाइपोक्लोरस एसिड HOCl. The ionization constant of the acid is 2.5 × 10⁻⁵. Determine the percentage dissociation of the HOCl. ये आपको फाइंड करना है, परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ HOCl। चलो इस क्वेश्चन को अभी हम पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करना है, calculate the pH of this much molar solution of hypochlorous acid। पहले तो देखो आपको पता होना चाहिए कि HOCl बराबर हाइपोक्लोरस एसिड है, वो कौन सा था, हाइपोक्लोरिक एसिड HClO4 बराबर, ये है HOCl। ये आई थिंक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये वीक एसिड है। कैसा है ये, वीक एसिड है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जब HOCl को हम H2O में, चलो मैं डायरेक्टली क्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह का कुछ इक्विलिब्रियम, मतलब इस तरह का कुछ इक्वेशन सेट होगा यहाँ पे, जब इक्विलिब्रियम आएगा तब। तो ये पता होना चाहिए क्या हुआ यहाँ पे, HOCl था, उसको हमने किस में डाला, पानी में, इसलिए क्या हो गया, वो एक्वियस हो गया। और यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से अलग होगा बॉन्ड, तो ये H+ कहाँ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, और क्या बचा, OCl-, को लिखा है ClO-, OCl- या ClO-, ठीक है। जो आगे जिसके ऑक्सीडेशन नंबर प्लस होता है उसको पहले लिखते थे, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और इसका -2 है, सॉरी इसका +1 है, सॉरी +1 है। तो जिसका प्लस होता है वो पहले लिखते हैं, आपको पता है ये प्लस पहले होता है उसके बाद माइनस आता है, इसलिए यहाँ पे उसको ऐसे लिखा है, ठीक है। चलो तो आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, ClO-, ऐसा हुआ कुछ, ओके। अभी यहाँ पे क्वेश्चन समझो, क्या है क्वेश्चन, फिर से एक बार समझो। देखो कैलकुलेट द पीएच ऑफ दिस मच मोलर ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑफ कोर्स शुरुआत में कितना होगा, ये HOCl कितना होगा, 0.08 मोलर। इसके कॉन्सेप्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये 0 होगा और ये भी, और एक पर्टिकुलर समय में यहाँ पे इक्विलिब्रियम आने वाला है बराबर। और उस समय हमको पीएच फाइंड करने, क्या फाइंड करना है, पीएच। ओके अभी पीएच मुझे फाइंड करनी है, तो मुझे देखो पीएच का एक फॉर्मूला है, क्या, -log/10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+। मतलब मुझे इसकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए कब, कौन सा समय पे चाहिए मुझे इसकी कॉन्सेंट्रेशन, जब मेरा इक्विलिब्रियम हो गया हो तब। तो वो मुझे कैसे पता चलेगी, मुझे पता होना चाहिए कि इसमें से कितने कम हुए और इसमें से कितने ये बने, और वो पता चलता है अल्फा की मदद, किसी मदद से, अल्फा की मदद से या तो और किसी की मदद से। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है मुझे आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अभी आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, याद करो, के, क्योंकि एसिड है तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, के एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है, एग्री और नॉट। इसकी मदद से मुझे क्या मिल जाएगा, वो एक्स मिल जाएगा। कैसे, देखो समझना, मान लो कि इसकी शुरुआत की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.08, उसमें तो मान लो एक्स जितनी कम हो गई, और यहाँ पे ऑफकोर्स एक्स और एक्स बन गई होगी, और मुझे के दिया है, और के का मुझे पता है, यदि के दिया हो तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एक्स इंटू, सोचो, और डिवाइड बाई क्या, 0.08 माइनस एक्स, और के मुझे दिया है, के कितना है मेरा, देखो तो 2.5 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 0.08 माइनस एक्स। नाउ वी हैव दिस वन इक्वेशन विथ ओनली वन अननोन, मतलब वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स मिल गया, उसके बाद मुझे यहाँ पे कितना है वो मिल जाएगा, H+ की कॉन्स्टेंट मुझे मिल जाएगी, और वो यहाँ रख दो, आई विल गेट व्हाट, पीएच। बोला समझ में आया कि नहीं आया। और का इतना करने के बाद क्या करना है आपको, परसेंटेज डिसोसिएशन भी फाइंड करना है, वो भी कर रहे हैं, वो बहुत सिंपल है, वो कुछ नहीं है, डिसोसिएशन का परसेंटेज फाइंड करना एकदम सिंपल सी चीज है, बट पहले इतना समझ में आया, ठीक है। देखो ये तीनों चीज लिंक अप एक दूसरे के साथ, समझना। यहाँ पे एक चीज समझना, यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे क्या किया है हमने, सिर्फ और सिर्फ -x, क्या लिखा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ -x। यदि यहाँ पे ऐसा होता, यदि वो अल्फा की बात करें तो ऐसा लिखते थे, समझना, 0.08 माइनस अल्फा इंटू 0.08, क्योंकि ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के कॉन्सेप्ट में, याद करो, समझ में आया। यहाँ पे तो सीधा ये एक्स किस में आएगा, मोलर रेट में, कि इतनी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, ये चीज को समझना, इसमें गलती मत करना, ठीक है, बराबर। ओके यहाँ पे छोटी छोटी चीजें होती है, बट ये छोटी छोटी इसमें गलती करते हो, स्टूडेंट्स नॉर्मली गलती करते हैं, और गलती इसलिए होती है जब बेसिक समझा रहे होते हैं ना टीचर, तो वो शायद समझ लेते हैं और फिर घर जाकर उसको प्रैक्टिस नहीं करते। छोटी छोटी चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट। बड़ी बड़ी तो कर लोगे, छोटी छोटी चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, x की वैल्यू। तो ये ऊपर जाएगा ऐसे, तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्या हो जाएगा 2.5 10⁻⁻⁵ ब्रैकेट में क्या आएगा 0.08 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे x का स्क्वायर। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा ये 2.5 इंटू 0.08 कितना हो गया 0. इंटू 10⁻⁻⁵ माइनस 2.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या x का स्क्वायर। इसको अच्छे से अरेंज कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2.5x, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2.5x माइनस 0.2 10⁻⁻⁵, तो ये हो जाएगा माइनस 0.2 10⁻⁻⁵ इज इक्वल टू 0। फाइन करो डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है 2.5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस 0.2 10⁻⁻⁵ माइनस माइनस प्लस 2.5 का स्क्वायर होगा 6.25 प्लस 4 टू ज़ा 0.8 10⁻⁻⁵। अभी इसको आप क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट भी, सोचो देखो बहुत कम है ना ये, छोड़ो ना, मारो उसको गोली। तो डेल्टा कितना इतना होगा, तो अंदर रूट डेल्टा कितना होगा इसका स्क्वायर रूट, तो 6.25 का कितना आया 2.5 आया, समझ में आया कि नहीं आया। तो उसके बाद अल्फा फाइन करो, बीटा नेगेटिव में आएगा, बता दो आपको अभी से, माइनस बी प्लस अंदर रूट डेल्टा डिवाइड बाय 2 है माइनस बी, तो बी की वैल्यू कितनी है तो माइनस 2.5, अंदर रूट डेल्टा कितना आया 2. बी की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे तो फिर तो यहाँ ये हो रहा, फिर हमको ये फाइंड करना पड़ेगा, एग्जैक्टली देखा जाए तो इसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे क्या मिलेगा, वो x की वैल्यू मिलेगी जो कि बहुत ही कम होगी, बहुत ही कैसी होगी, x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी है, बहुत ही कम है, देखा x की वैल्यू बहुत ही कम है, बट मुझे यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी। मैं किसकी मदद से फाइंड कर रहा हूँ, x की वैल्यू k की मदद से फाइंड कर रहा हूँ ना। अच्छा इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने थोड़ा हमसे थोड़ा, एक मिनट, स्टार्टिंग में सोच लिया ना approximate return as x, yes। इन लोगों ने स्टार्टिंग में यहाँ पे बहुत सिंपल कर दिया, पता है क्या, इसमें कुछ डीप में जाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्यों बताओ, और ये आपको सोचना पड़ेगा। देखो हमको पता है कि HOCl स्टार्टिंग में बोला, HOCl कैसा है, एसिड स्ट्रॉन्ग की वीक, वीक है, वो HOCl4 था, सॉरी HClO4 था, पर क्लोरिक एसिड था, राइट, ये तो कौन सा है, हाइपोक्लोरस एसिड है, बराबर, तो ये वीक है, कैसा है, और जब वीक होगा तो क्या होगा, ये जो x की वैल्यू बहुत ही कम होगी, सोचो, और बहुत ही कम है, तो इस x क्या कर सकता हूं मैं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो यहाँ पे x लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आया, तो एकदम इजीली हो जाएगा, देखो आपका अंदर वही किया है, क्लियर है कि नहीं है, बराबर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.5 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 0.08 10⁻⁵ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो करो 2.5 इंटू 0.08 कितना होगा ये 0.2 10⁻⁻⁵, तो यहाँ पे लिख दो 0.2 10⁻⁵ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी एक काम करो, ये डेसिमल एक राइट साइड हो जाए तो ये राइट होगा, तो एक पावर क्या होगी, कम होगी, मतलब कितनी हो जाएगी 10⁻⁻6 हो जाएगी, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट होगा 1.41 10⁻⁻3 इज इक्वल टू एक्स, बराबर। तो एक्स की वैल्यू हो गई 1.41 10⁻⁻3, आ गया आंसर, ठीक है। तो ये क्या हो गई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है। और एक बार आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन मिल गई, ठीक है, तो उसके बाद मान लो कि आपको फाइंड करना है अल्फा, क्या फाइंड करना है, एक्चुअली अल्फा और के का एक आपस में रिलेशन है, क्या है, अल्फा और के का आपस में एक रिलेशन है, देखो क्या रिलेशन है, जैसे कि यहाँ लिख रहा हूं मैं HA विल गिव अस H प्लस A माइनस, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसकी मान लो कि थी C, कितनी थी C, इसकी 0 थी, ठीक है, एक पर्टिकुलर समय आया, एक पर्टिकुलर समय आया इक्विलिब्रियम का, तो यहाँ पे कितना हो गया C माइनस C अल्फा, और ये हो गया कितना C अल्फा बड़ा होगा और ये C अल्फा, सोचो दिस वी आर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो यहाँ पे इसके लिए वजह यदि मैं लिखूँ K की वैल्यू तो कितनी होगी C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड बाई क्या, डिवाइड बाई C माइनस C अल्फा, नीचे C कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस अल्फा, ऊपर C अल्फा इंटू C कट हो जाएगा, क्या बचेगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इज नथिंग बट K, समझ में आया, K आपको पता है, K आपको पता है, और आपको पता है कि यहाँ पे अल्फा बहुत ही कम होने वाला है, तो इस अल्फा को क्या करो आप नेग्लेक्ट करो, क्योंकि उसको माइनस करो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो क्या हो गया K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्या Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर कितना होगा K बाय C, अभी K कितना है, ये रहा K कितना है 2.10⁻⁵, तो यहाँ लिख दो क्या 2.5 10⁻⁵, कॉन्सेंट्रेशन C मतलब क्या था, देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी ना, वो कितनी है यहाँ पे 0.08
8, तो यहाँ लिख दो 0.08, तो करो 2.5 अपॉन 0.08 कितना आ गया? 31.25 आया, 10⁻⁵ आया। ओके, इसको कर दो ऐसा 3. एक राइट साइड तो एक और कम, मतलब -6 करनी पड़ेगी, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा कितना होगा इसका स्क्वायर रूट? तो 312.5 इंटू 10⁻⁶ का स्क्वायर रूट। तो करो इसका स्क्वायर रूट करो, 312.5 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 17.67 इंटू 10⁻³ ये होगी क्या आपकी अल्फा की वैल्यू? कितनी आ रही है अल्फा की वैल्यू? कहाँ है अल्फा की वैल्यू? नहीं दी आपको, बट वो पूछा तो। अच्छा, यहाँ पे परसेंटेज डिसोसिएशन क्या पूछा है यहाँ पे? परसेंटेज डिसोसिएशन। तो परसेंटेज पूछा, मैंने तो पूरा कर दिया। परसेंट के लिए क्या करना है? परसेंट मतलब क्या? फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100। क्या? फाइनल अपॉन इनिशियल अपॉन इंटू 100। तो आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ये कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है, ठीक। और फिर पीएच फाइंड करना भी आपको आता है, देखना ये समझ में आ जाएगा, बराबर। मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो, बराबर।